हेलो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन जेई में 2024 में पूछा गया था। क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले एक बार क्वेश्चन को समझ लें कि क्वेश्चन क्या है। A small steel ball is dropped in a long cylinder containing glycerin. Which one of the following is the correct representation of the velocity time graph for the transit of the ball? Velocity time graph कौन सा करेक्ट होगा इस कंडीशन के लिए? क्वेश्चन कुछ इस तरह से है। एक सिलेंडर है जिसमें कि ग्लिसरीन, ठीक है, इस तरह से, और इस सिलेंडर में एक बॉल को ड्रॉप किया गया है इस तरह से। तो इसका वेलोसिटी जब नीचे जा रहा होगा और टाइम का क्या रिलेशन ये हमें निकालना है। तो हम कैसे निकालते हैं? इसमें सबसे पहले जो फोर्सेस लग रहे हैं उन फोर्सेस को लिख लें। एक तो ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा होगा, बुओयेंसी फोर्स, और एक लग रहा होगा ऊपर की तरफ ही लग रहा होगा विस्कस फोर्स, और एक फोर्स लग रहा होगा नीचे की तरफ। ये जो mg है यही इसे नीचे की तरफ ला रहा है, क्योंकि यहाँ u इक्वल टू क्या है? 0। जब यहाँ t इक्वल टू 0 था तो u इक्वल टू 0। जो mg फोर्स है वही इसे नीचे ला रहा है। तो इसमें नेट फोर्स हम कैसे लिखेंगे? F नेट इज इक्वल टू mg माइनस बुओयेंसी फोर्स माइनस विस्कस फोर्स, क्योंकि बुओयेंसी फोर्स और विस्कस फोर्स एक्सेलरेशन के ऑपोजिट है, इसलिए हम ऐसे लिखेंगे। ठीक है, mg माइनस बुओयेंसी फोर्स क्या होता है? वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड। वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड के लिखेंगे डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड जो कि हम v लिए हैं, इनटू g माइनस ये विस्कस फोर्स है। विस्कस फोर्स क्या होता है? 6 पाई एटा r इन v। ये v वॉल्यूम के लिए है और ये वाला v किसके लिए? वेलोसिटी के लिए है। अब ध्यान देखिए, इस F नेट फोर्स को क्या लिख सकते हैं? मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, एक्सेलरेशन को हम क्या लिख सकते हैं? m से डिवाइड कर देते हैं, तो mg माइनस रो vg डिवाइडेड बाय m माइनस 6 पाई एटा r v। ये भी वेलोसिटी है और ये भी वॉल्यूम है, डिवाइड बाय m। यहां देखिए m कांस्टेंट है, g कांस्टेंट है, रो कांस्टेंट है, v कांस्टेंट है, ये पूरा का पूरा टर्म कांस्टेंट है। इसीलिए इस टर्म को हम एक कांस्टेंट से रिप्रेजेंट कर देते हैं, c1 कह देते हैं इस कांस्टेंट को, माइनस 6 पाई एटा r और m, ये पूरा का पूरा टर्म कांस्टेंट है, तो इसे हम लिखते हैं c2। और हमें रिलेशन किसका निकालना था? टाइम का और वेलोसिटी का। वेलोसिटी तो चेंज कर रहा है, इसीलिए इसे हम लिखते हैं v। ठीक है, एक्सेलरेशन को हम कैसे लिख सकते हैं? एक्सेलरेशन को लिख सकते हैं यहाँ dv by dt, एक्सेलरेशन लिखा जा सकता है, यानी कि c1 माइनस c2 v। ठीक है, हमें यहाँ कैसे लिख सकते हैं? dv इज इक्वल टू dv c1 माइनस c2 v इज इक्वल टू dt, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम इसे इंटीग्रेट कर देते हैं। ठीक है, कहां से कहां तक लिमिट लेंगे? जब t इक्वल टू 0 था तो u इक्वल टू 0 था, t इक्वल टू t है तो v इक्वल टू v लेते हैं, इसका जो वेलोसिटी है या स्पीड जो है v लेते हैं। इसका इंटीग्रेशन कितना होगा? ln c1 माइनस c2 v डिवाइडेड बाय माइनस c2, और लिमिट इसका होगा यहाँ 0 से u इज इक्वल टू, और इसे हम t करेंगे और इसका ये जो है 0 से t। ठीक है, अब इधर देखते हैं, ये है, इसमें अगर हम वैल्यू पुट करते हैं, यहाँ u नहीं लिख करके यहाँ v लिखना चाहिए।
ln C1 माइनस C2V डिवाइडेड बाय, एक बार और किसकी वैल्यू पुट करेंगे हम लोग, 0, तो यहाँ क्या बचेगा C1 और डिवाइडेड बाय ये क्या है माइनस C2 इज इक्वल टू T लिखेंगे हम लोग यहाँ, ठीक है। अब यहां से देखिए हम लोग कैसे लिखते हैं, इसे लिखेंगे ln C1 माइनस C2V बाई C1 इज इक्वल टू माइनस C2T। अब एंटी लॉग दोनों तरफ हम ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा C1 माइनस C2V बाई C1 इज इक्वल टू e टू द पावर माइनस C2T, ठीक है। यहाँ से v की वैल्यू हमें निकालना है, तो v की वैल्यू कैसे निकलेगा, यहाँ सॉल्व कर लेते हैं इसे, स्पेस नहीं है, ठीक है। तो एक तो मल्टीप्लाई हो जाएगा C1 इधर, तो यहाँ लिखेंगे C1 माइनस C2V इज इक्वल टू C1 e टू द पावर माइनस C2T। हमें v की वैल्यू यहाँ से निकालनी है, तो इसे इधर ले आते हैं, इधर ले आते हैं, तो इधर C2V is equal to C1 minus C1 e to the e minus C2T। अब यहाँ से हम V में और T में अगर रिलेशन देखते हैं तो कैसा है, एक्सपोनेंशियल है, और इनमें से कौन सा ग्राफ एक्सपोनेंशियल है, सेकेंड वाला ग्राफ एक्सपोनेंशियल है, इसलिए ऑप्शन सेकेंड इज करेक्ट। थैंक यू।